आराधना कैसे अपना प्रेम निकाल भगवान पितारा सर्वोत्तम चंद्रिका मनश्चक्रे योग माया। आज योग माया का आश्रय भगवान ने लिया और महाराज भगवान की प्रहलाद ने सत्य है योगायाम संयोगा या माया कृपामाश्रिता सा योग माया। जो भगवान से संयोग कराए उस योग माया का आज भगवान ने आश्रय किया। तो मनश्चक्रे योग माया अपनी बंसी पर महाराज काम उत्पन्न करने वाला क्लीन मंत्र की मधुर ध्वनि भगवान ने क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण भगवान ने आज इसी से किया। जैसे ही गोपियों ने सुना कृष्ण गृहीत गोपियों के मन में भगवान से मिलने का एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ और अनायासी जो काम कर रही थी वो काम करके छोड़कर चलना प्रारंभ करते थे। रात्रि के समय भगवान रात्रि महाराज पचवा व्यक्ति का बहुवचन है। एक रात्रि नहीं थी वो बहुत सी रात्रियां इकट्ठा कर दे गोपियों का कि व्रत का फल भगवान को देना चाहते हैं। गोपी महाराज गाय दो रही थी, गाय को धोते छोड़ दी और सोते चल पड़े। एक गोपी महाराज मन में अगर ऐसी वृत्ति आ जाए भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हो जाए संसार के रिश्ते नाते झूठे लगने लगे तभी भगवान कहता है। माँ का अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है, कितना ममता होती है। आज गोपियों ने अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते छोड़ दे चल दी। एक अपने पति की सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी, छोड़ के चले गए। कहाँ जा रही है? अपने बस पर नहीं, चलती जा रही है। एक गोपी अपने सास ससुर को भोजन करवा रही थी, भोजन करवाते करवाते निकल गए। और परीक्षित एक गोपी की दशा ऐसी है श्रृंगार कर रही थी, काजल आंखों पे लगा रही थी, लेकिन सारे चेहरे पे मल के चले गए। नथनी नाक में लगा रही थी, कान में लगा के चले गए। ऐसे गोपियों की दशा जा रही है भगवान के प्रेम। एक गोपी जा रही थी, घर वालों ने रोक दिया, इतनी रात को कहाँ जा रही है?
कहा कृष्ण बुला रहा है, पागल हो गई है। घर बंद, दरवाजा बंद करके अंदर बिठा दिया, कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा क्या करूंगी क्या करूंगी, तो हे परीक्षित, अंतर गृहता गोप्या अंतर गृहता, अंदर वाले भवन में चले गए। जिनको बाहर जाने के लिए नहीं मिला, अंदर ही बैठ गए। और कृष्णम तद भगवान का स्मरण करते करते आंखें बंद कर दी, अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया और ये शरीर ही छोड़ दिया और सीधे सूक्ष्म शरीर के द्वारा भगवान के सामने पहुंच गए। जो जैसी स्थिति में था परीक्षित, वो गोपी वैसे ही भगवान के पास पहुंच गई। वृंदावन में सारी गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम अरे अरे महाभाग, अरे गोपी स्वागत है आपका, लेकिन भूता आने का क्या कारण है ये भी तो बताओ। गोपियों ने कहा कैसा है कारण, खुद बुलाता है और फिर कहते हैं कहाँ जा रहे हो। ये तो वैसी बात होगी, किसी पंडित जी को कहा कि कल सुबह खाने के लिए आ जाना। पंडित जी ठीक 10 बजे, पंडित जी खाली पेट आ गए, आए और आपने पूछा पंडित जी आर किधर, तो पंडित जी को क्या पूछ रहे थे, वही बात होगी। बुलाया, मैंने कब बुलाया, अच्छा ये बंसी किसके लिए बजाई, उस भोर रात्रि में नहीं आना चाहिए। इतने जंगली जानवर घूम रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती तब क्यों आई रात, आपके माता पिता पुत्र आपकी चिंता कर रहे हैं, अच्छा नहीं किया। मातरे पितरे पुत्रः भ्रातरे पतयस्वः विचिन्तितं महच्चिन्तो नाट्यं बन्धुसा। अच्छा मैं समझ गया आप क्यों आ रहे हैं, शरद का चांद देखने के लिए आए हैं ना, देख लिया कितना सुंदर है। देख लिया तो चली जाओ फिर, क्या है। अच्छा मेरे लिए आए हो, अगर मेरे लिए आए हो तो भी नहीं आना चाहिए। अरे मेरे लिए आए हो तो यहाँ तो सारे जीव मुझसे प्रेम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा विशेष काम हमने कुछ नहीं किया। सती स्त्रियों को ऐसा नहीं आना चाहिए। अच्छे घर की स्त्रियां रात्रि को ऐसा घर को छोड़ के नहीं आती, क्यों आई। स्त्री धर्म यही है, स्त्री धर्म कहता है भर्तृ परो धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों की सेवा करना। अच्छा नहीं किया, गोपी ने कहा हमको बुलाया और देखो तो कैसी बातें करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा किस लिए आए हो गोपी, तुम्हारा पति बूढ़ा हो गया है, रोगी लेकिन पति स्त्री तीनों लोगों में पाप लगता है, पति को इस स्थिति में छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूँ चली जाओ, बताओ। और अगर प्रेम भी मेरे प्रति है, पति परिचर्या अवज्ञा, जहां प्रेम में बहुत नजदीक क्या हो जाता है, प्रेम दूषित हो जाता है ना, नहीं आना चाहिए। न तथा इसलिए घर चली जाएगा।
गोपियों ने कहा हे राम ऐसे निष्ठुर बात मत कर तू देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षो। हम सब छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, केवल तुम्हारे लिए आए हैं। और हमें पता है आज पुरुष नारायण है, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए हम पर बड़ प्रसन्न हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, आपको आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप घर जाओ, कितने कार्य हैं तुम्हारे, कार्य गोपियों ने कहा काम करने के लिए मन की आवश्यकता होती है और हमारा मन तुम्हारे पास है, और यदि मन ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। चित्तम सुखे घर का कार्य कैसे करेंगे अगर मन हमारे पास ही नहीं रहेगा। फिर हम जैसे आई हमारी स्थिति तो देखो, ऐसे ही घर का कार्य भी होगा। यदि आप हमारा मन लौटा सकते हो तो लौटा दो, हम चले जाएंगे और हम बड़े प्रसन्न हो। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हम यही आपके विघ्न में अपना ये शरीर त्याग देंगे। और आपको पता होना चाहिए अंते यामति सागति, हमारी मति सिर्फ आप में है, तो हम तो कृष्ण बन जाएंगे और तुमने क्या बनना है मिलके, गोपी बन जाना है। और तब देखना गोपियों का विरह क्या होता है। कितनी पीड़ा होती है गोपी को, तब तुम्हें पता लगेगा कृष्ण। भगवान ने कहा अद्भुत वक्त ही भगवान ने ये समर्पण देखा तो भगवान ने दया किया। अब तो भगवान ने जितनी गोपियां उतना रूप अपना बना दिया और रास प्रारंभ किया। प्रसार जो गोपी जैसा चाहती थी, जैसा नृत्य चाहती थी वैसा नृत्य भगवान के साथ अद्भुत नाच भगवान। लेकिन गोपियों ने कहा पर ब्रह्म हमारे साथ नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, तो मन में जैसे ही विचार उत्पन्न हुआ केशव को जैसे ही लगा इनको स्वयं पे अभिमान हो गया है तो भगवान वही अंतर ध्यान होंगे। अंतर ध्यान होंगे तो गोपियों ने कहा कहाँ गया कैसे, भगवान के विभिन्न गोपियां बोलने लगे। अवश्य ही किसी अन्य गोपी के साथ भगवान कृष्ण आराधित है, किसी अन्य गोपी के द्वारा आराधित है, तो भगवान के गले में परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों ने विनन करते हुए जो गीत गाया उसे गोपी गीत के नाम से व्यास जी ने लिखा।
गीत गाते हैं उसे गोप गीत कहा गया है। समय होता तो एक प्रभु जब से आपका जन्म हुआ है तब से ब्रजबंध की और भी अधिक जयकार लक्ष्मी माता आकर पधारी है, उन्होंने नमन किया है और हम आपकी ग्रह के लिए तड़प रही हमें दर्शन दो। नखर रूप का आप अखिल संसार के नायक हो, आप सिर्फ यशोदा के बेटे नहीं हो। अखिल हम जानते हैं प्रत्येक जीवधारी के देह में रहने वाली आत्मा आप हो। एक संत कहते हैं कि गोपियों ने नंदनो कहा, नंदन कहते नहीं देने वाला, आदो नकार है पर तो नकार है। नंदन में पहले नो है फिर भी नो, लास्ट में मध्य नकार है तो नकार है, बीच में भी नो है,
दो जो है देने वाला, दान करने वाला जो दो है, उसको उसकी हत्या न होने कर रखे मध्य नकारेण हतो नकारेण संयुतस्य कादान सत्य। हे नंदनंदन, तुमने कहां से दान सकते हो? दर्शन देने का दान आप नहीं कर सकते हो। तुमने देखिए, मारना किसी को खत्म करना ही मारना नहीं कहते हैं। केवल अस्त्रों से मारना ही मारना नहीं हुआ, नेत्रों से मारना भी मारना होता है। तुमने अपने नेत्रों से हमारा वध किया और मारना ही था तो फिर कितने राक्षस से, विष से, इंद्रकोप से, इन सबसे हमारी सुरक्षा क्यों की? उसी समय हमें कई बार हमने रक्षा की तो क्यों की मारना था? अच्छा, दिन ढलता ना चला और दिन ढलते ही जब गायों के साथ वापस लौटता है, सुंदर से उस नील लोक पे जो धूल उठती होती, उस धूल भरे चेहरे को देख के कितना खुश हो जाता है। ये तो वही कृपा करके अपना दर्शन दो। विवास सामान्य चीजें नहीं माना, रसते आस्वादते सारा स्वयं ब्रह्म आत्मा का मिलन है। ये बुद्धि सामान्य नहीं है। वो भी इंद्रिय भक्ति संपूर्ण विभूति, जो भी इंद्रियों से भगवत रस को पीता है वो होती है। भगवान ने गोपियों पर कृपा की और पुनः भगवान ने दर्शन गोपियों को दिया और महारास भगवान ने चाहा। फिर परीक्षित आगे चलकर भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। युगल युगल का पाठ पृष्ठासुर का उद्धार किया, केसी का उद्धार किया भगवान। अब भगवान को लेने अक्रूर से पहुंचने वाला 10-15 मिनट और लंबा, 15 मिनट चलेगा, चल सकता है। अक्रूर से आए भगवान को लेने, भगवान को ले जा रहे हैं। गोपियों ने बड़ा दिया है, भगवान को जाने नहीं दिया। संयोज में तेरी लीला भी समझ में नहीं आती। अगर तू जो प्रेमियों को मिलाता है तो फिर उनमें ये विछड़न क्यों होती है? ये खेल क्यों खेलता है? सारी गोपियां भगवान की और इधर अक्रूर जी महाराज भगवान को अपने रथ में बैठाया। अक्रूर का रथ जब बैठ कृष्णा मथुरापुरी तब छटकार गोपाल गणेश गोविंद गोपी के भीतर में अचानक एक छटपटाहट भगवान जा रहे हैं, हम बिना मस्ती के कैसे हैं? गोविंद कह के पुकारा,
कृष्ण ने कहा गोविंद दामोदर गोविंद इसने कहा कि चलो हम पे दया नहीं आती है तेरे को, हमको छोड़ के जा रहा है, तो उन गायों की तो याद आएगी जिनके लिए ये लड़ पड़ता था दूसरे से, उनको याद करके तो रुकेगा नहीं, रुके दामोदर दामोदर करके पुकारा। हे गोविंद जी आप नहीं रुक सकते हैं, तो उस नंद भवन को याद करिए जहां आपने दामोदर देवता की उसका परित्याग करना करिए। हे माधव हमें उस समय ऐसी स्थिति हो गई प्रकृति में महाराज कि सारी प्रकृति में भगवान की बोला प्रारंभ सूर्य नारायण पेड़ों के पीछे छुप गए, ऐसा भगवान का वचन किसी से देखने नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा मेरा रास्ता देने के लिए धन, देने वाला मन और देने योग्य धन सौभाग्य से प्राप्त होता है। और हे गुरु अपना सौभाग्य तो देखिए, आपके पास देने के लिए मेरा जैसा धन है और देने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। देने योग्य जन अक्रूर जैसा नहीं हो सकता है। जब ये तीनों चीजें सही है उस समय देना ही चाहिए। भगवान वस्तु की बातों को बोलते हैं और वहां से आगे बढ़े। वास्तव में कपड़े मांगे तो कहा ये कंस के हैं, तो महाराज धोबी को ऐसा चमाट लगाया, आगे बढ़े दर्ज सही करा, दर्ज का उद्धार किया, सुदामा मालाकार का उद्धार किया गया। और आगे बढ़े थे सरेंद्री कुब्जामिनी त्रिभक्त थे, कहा यही कहना है तेरे को चंदन लगानी चाहिए। कौन है आप? हम सुंदर मैं कंस की दासी हूँ, उसको चंदन लगाते हैं, लेकिन तुझे चंदन लगाने का मन कर रहा है, लेकिन देखना शरीर कैसा है। भगवान ने कहा और एक झटका दिया और उसे सुंदरी बन गया, उसको भी कृपा की। और आगे चलकर भगवान धनुष मंडप में पहुंचे, वहां कंस ने धनुष रखा है महाराज भगवान शंकर का। भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ दिया, करेण वामेन शरीरमृतं संजज्ञ कृपान्निवसेन पश्यता निरामृतस्य प्रबोधन मद्गतो यचेरुगन्धं मदकर्यरुक्मः। भगवान का धनुष तोड़ दिया, अब तो कंस डर गया, तो पेड़ हाथी को आगे बढ़ाया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और आगे बढ़े तो भगवान कंस की सभा में प्रवेश करते हैं। कंस की सभा में प्रवेश किया तो हे परीक्षित, भगवान को कोई कैसा देख रहा है, जरा ध्यान लगा के सुनना। स्त्रीणां भगवान् स्वयं सतां चिवितां शास्त्रा सपुत्रो अपने आगे बलराम के साथ जब गए महाराज
मल्लों ने देखा कि बहुत बड़ा मल्ल लड़ने के लिए आया है और मारा स्त्री नाम स्त्रियों ने देखा कि सुंदर सा पुरुष आ रहा है। गोपों ने सखा देखा, नंद बाबा ने अपना पुत्र देखा, कंस ने महाराज साक्षात मूर्ति देखी और लोगों ने परम तत्व को देखा। जाती वही प्रभु जैसे जिसके मन में भावना थी वैसे भगवान को देखना है। आगे बढ़े, चारों ओर दुष्ट सामने आ गए, चारों ओर उनको भी भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया गया। अब तो मामा जी की ओर देखा, उनको हाल मारना आवश्यक था, इसलिए थोड़ा थोड़ा के मारना उनका उद्धार करने से हरे भवेरं जगतो पश्यतः उछल के भगवान कंस के सिंहासन पहुंचे और एक कंस को एक थप्पड़ लगाया और उसी से महाराज कंस गदगद प्राण हो कारागार में माता पिता को मुक्त किया भगवान ने और माता पिता के चरणों में गिरकर मातरम पितरम सेवा चरणों में गिर गया। कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार किया